हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में वैदिक काल का वॉल्यूम 1 इसमें प्रस्तुत किया गया था और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रह गए थे। इसलिए वैदिक युग परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके दूसरे वॉल्यूम में कुछ क्वेश्चंस यहाँ हम लोग शामिल कर रहे हैं। तो आइए ध्यान से क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वैदिक युग में यव कहा जाता था। यहाँ ध्यान रखना है कि यव जो शब्द है बेसिकली जौ के लिए प्रयोग होता था। हालांकि ऋग वैदिक काल में यव का शब्द सभी अनाजों के लिए होता था, लेकिन जब बाद में उत्तर वैदिक काल के पीरियड में आकर के यह जौ के लिए स्पेशली प्रयोग होना शुरू हो गया, इसलिए पहला अंश का आंसर बी होगा। दूसरा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है। तो सही क्रम आपका वेद के बाद ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद अरण्यक, अरण्यक के बाद उपनिषद, उपनिषद को हम लोग वेदांत भी कहते हैं, इसलिए ये आंसर आपका सही है, इसलिए ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि भारत के राजचिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद का है ए, इसलिए ज़्यादा कन्फ्यूजन की आवश्यकता यहाँ भी नहीं है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं जिसको याद रखने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 4 में है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो जैसा कि ऋग्वैदिक आर्य पशु चारक थे या यावरी जीवन जीने वाले थे, पशुओं को चलाते थे, इसलिए उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो पशु पालन ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था, प्रमुख रूप। तो ऋग्वैदिक काल में प्रमुख संपत्ति के रूप में पशुचारक, उनका ऊपर में हम लोग पढ़ चुके हैं, पशुपालक समाज था, इसलिए गोधन उसका जो है गाय या गाय और जानवर उनके प्रमुख संपत्ति थी, ये ध्यान में रखना है। भूमि का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था उस समय, भूमि संपत्ति के रूप में नहीं मानी जाती थी, मेन गोधन था। नेक्स्ट है, किस देवता के लिए पुरंदर का प्रयोग किया गया। ये पहले जो सेट था उसमें भी था। तो पुरंदर इंद्र को कहा जाता है, किलों को तोड़ने वाला, किलों को नाश करने वाला, पूर्व को नाश करने वाला, पूर्व का मतलब किला होता है। अस्तोमाशदगम्य शब्द ये जो है ये कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो अस्तोमाशदगम्य ये ऋग्वेद में है, इसको याद रखना है। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है। अपौरुषेय का तात्पर्य होता है जो पुरुषों के द्वारा रचना नहीं की गई। तो कहीं कहीं से संकल्पना है, ऐसा माना गया है कि वेदों का जो रचना है वो देवताओं ने किया है, इसलिए इसका आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक जो थे उलूक या कनाद ऋषि बोलते हैं। वैशेषिक दर्शन, हर वस्तु में विशिष्टता है, वैशेषिक दर्शन का ये कॉन्सेप्ट है, जो हर वस्तु है अलग अलग पार्टिकल का, अलग अलग एटम का बना हुआ है, ये एटम का कॉन्सेप्ट जो है इसी से आया है। नेक्स्ट है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा के लेखक प्रतिपादक कौन थे। पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक जैमिनी थे। हालांकि याद रखना है बादरायण में उत्तर मीमांसा का जब आएगा तो बादरायण आप मारेंगे, और पूर्व मीमांसा जब आएगा तो जैमिनी, ये आपको याद रखना है, षट दर्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी के बारे में बात आएगा तो सरस्वती नदी होगा, और अगर सबसे प्रमुख नदी आएगा तो सिंधु नदी होगा, ये भी आपको याद रखना है, पवित्र नदी और प्रमुख नदी। तो प्रमुख नदी में सिंधु और पवित्र नदी में सरस्वती, ऐसे याद रखें, आगे क्वेश्चन भी होगा। एशिया माइनर का बोगाज अभिलेख जो था, इसका महत्व किस लिए थी। बोगाज अभिलेख में बेसिकली मित्र, वरुण, इंद्र और नाशत, 4 देवताओं का उल्लेख है, इसलिए बोगाज का अभिलेख काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 13 है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। तभी हम लोगों ने पीछे उधर वैशेषिक दर्शन के बारे में पढ़ा था, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, गौतम। ये आसान क्वेश्चन है। इसी प्रकार योग दर्शन के हैं प्रतिपादक पतंजलि, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अभी हम लोगों ने चर्चा किया था सर्वाधिक उल्लेखित नदी, इसमें आपका सिंधु होगा। पवित्र नदी में सरस्वती हमने पढ़ा था अभी जस्ट ऊपर में, कि जो हमारा पवित्र नदी है, पवित्र नदी में सिंधु होगा, और सर्वाधिक उल्लेखित नदी में सिंधु, प्रमुख नदी में सिंधु है। ये दोनों को एक साथ पढ़ने की जरूरत है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम के संवाद का किस उपनिषद से प्राप्त होता है। यम और नचिकेता का
संवाद है, ये आपका कठोपनिषद में है। कठोपनिषद में जो कथा है, बहुत सारी कहानियाँ हैं, उसमें ये कहानी भी वर्णित है। भारत के किस स्थल से खुदाई में लौह धातु के प्राचीनतम प्रचलन के प्रमाण मिलते हैं? क्वेश्चन नंबर 17 है। ये यूपी का अतरंजी खेड़ा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन कौन सी थी? तो वैदिक युग में गणतंत्र था। गणतंत्र मतलब होता है रिपब्लिक, रिपब्लिकन स्टेट था, तो ये ध्यान रखना है। उस समय निरंकुश शासन नहीं था, प्रजातंत्र भी नहीं था, वंशावली राजतंत्र भी नहीं था, रिपब्लिक था। वैदिक काल की बात हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सी दस्तकारी थी जो वह आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने के लिए है। तो यह ध्यान रखना है कि आर्य लोगों के समय में मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, आभूषण बनाए जाते थे, काश्तकारिता बढ़ी तो होती ही थी। चूँकि उस समय लोहे की खोज नहीं हुई थी, लोहे खोज तो हम लोग जानते हैं 1000 BC में हुआ है, इसलिए आर्यों को लोहे का ज्ञान नहीं था। तो लोहे का ज्ञान नहीं था तो निश्चित रूप से लोहारगिरी वहाँ पर नहीं रही होगी, इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर डी होगा। नेक्स्ट को सभा समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है, किस ग्रंथ में मिलता है? तो आपको ध्यान रखना है सभा समिति के बारे में। ये प्रजापति कॉन्सेप्ट ही उत्तर वैदिक काल का है, इसलिए यह अथर्ववेद इसका आंसर होगा। प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, सभा और समिति। सभा समिति काफ़ी इंपॉर्टेंट था और ये आज की संस्कृति की तरह थी। और इसमें है कि वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो सभा समिति, विदत परिषद। इसमें विदत सबसे प्राचीनतम संस्था थी, याद रखना है, सबसे प्राचीन विदत। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार आता भी है। और अनुलोम विवाह का मतलब, विवाह 2 प्रकार के होते थे, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम का मतलब होता है कि उच्च वर्ण के पुरुष और निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह, और अगर प्रतिलोम विवाह रहेगा इसका उल्टा हो जाएगा, निम्न वर्ग के पुरुष और उच्च वर्ग के नारी के विवाह। तो अगर ऐसा रहेगा तो प्रतिलोम विवाह हो जाएगा, प्रतिलोम, है ना, और ये अनुलोम विवाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के मृदभांड की संस्कृति थी? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, PGW संस्कृति है, चित्रित धूसर मृदभांड की संस्कृति है उत्तर वैदिक काल में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रांत के चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए उत्खनन प्रकाश में आया है? तो ये भगवानपुर है, ये तो याद कर लेना है। और लास्ट क्वेश्चन है, ग्रीक वेद में अघन्य, वध नहीं करने योग्य शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? तो गाय को अघन्य कहा जाता था, गाय को नहीं मारने योग्य कहा गया है। इस प्रकार ये सारे प्रश्न एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको काफ़ी उपयोगी होगा, लाभकारी होगा आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।